हेलो गाइस, दिस इज योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा यूज ऑफ पर्सनल सब्जेक्ट देयर। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने के लिए या करने के लिए ये देयर का यूज आना बहुत ही आवश्यक है। तो देयर का यूज कहाँ किया जाता है पहले आप देखेंगे ध्यान से। जिन हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट न हो और सब्जेक्ट में काम को करने वाला ना हो, और यदि हो तो सेंटेंस के बीच में हो, बीच में दिया हो, ठीक है, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को पर्सनल सब्जेक्ट देयर के यूज से ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है, ये विशेष बात है कि आपको देयर का यूज आता है, लेकिन ये बात नहीं आती तो फिर आपको कुछ नहीं आया, क्योंकि सभी एग्जाम में अगर आता है तो देयर में से ये एरर दिया जाता है। जब देयर वाले सेंटेंस में नाउन, जो आपको नाउन दी जाएगी, संज्ञा दी जाएगी, एक वचन हो और सेंटेंस नेगेटिव हो, नहीं वाला हो, तो नॉट का यूज नहीं करके नो का यूज ठीक नाउन से पहले किया जाता है। तो इसको जैसे जैसे हम समझेंगे आगे पूरा एक्सप्लेन मैं करूंगा, तो ध्यान से बने रहें वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ध्यान से देखेंगे कैसे यूज करना है, कैसे सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है तो बीच में कैसे होता है। जैसे जंगल में एक शेर है, हम तीनों टेंस को एक साथ लेके चलेंगे। जंगल में एक शेर है, जंगल में एक शेर था, या जंगल में एक शेर होगा। तो यहां पर हमने तीनों टेंस ले लिया है। अब ध्यान दें, इसमें नाउन ये है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो ये यहां पर एक सब्जेक्ट दे दिया है और सेंटेंस के बीच में दिया है, कुछ वर्ड्स इधर है कुछ इधर है, तो ये यहाँ का सब्जेक्ट है। जब भी आपको जंगल में, खेत पर, पेड़ पर, रास्ते में ऐसा कुछ वर्ड मिलता है सेंटेंस में, अब डेली बोलते हैं, तो वहां तक के सेंटेंस को आपको सर्कल कर देना, यानी वो जो पोर्शन है जहां पर प्रीपोजिशन उसको छोड़ देना है। तो आपको क्या बनाना है, एक शेर है, तो ये बनेगा देयर इज। था हो तो यहां पर आपको लगा देना है वॉज, अगर होगा हो तो यहां पर लगा देंगे आप विल बी एज ए टेंस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्या बचा, ए शेर, तो अलाइन। अब आपको क्या देना है, यहां पर जो भी प्रीपोजिशन है उसका इंग्लिश लिखेंगे, जैसे इन आ गया इसमें और रिवर्स हो जाएंगे, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अगर आप ध्यान दें, अब देयर ही क्यों लगे, अगर आप बोलेंगे एक शेर जंगल में, एक शेर जंगल में है, तो अब यहां पर नाउन शुरू में दे दिया और यही जंगल में, तो अब आप देयर का यूज नहीं करेंगे इस सेंटेंस में, इसको बनाएंगे अ लाइन इज इन द फॉरेस्ट। केवल ये बोलने का ही तरीका, अगर आप लाइन को बीच में लाओगे तो आपको देयर यूज करना पड़ेगा, लाइन को पहले बोलोगे तो आप नॉर्मली बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। आपका जो भी सेंटेंस होगा उसमें बीच में नाउन जरूर दिया जाएगा, अगर बीच में नाउन है तो आप देयर का यूज करेंगे, बीच में नाउन नहीं है तो आप देयर का यूज नहीं करेंगे। पर्सनल सब्जेक्ट होता है, इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट और हमारे द्वारा लगाया जाता है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, थैले में 4 पुस्तकें हैं या थी या होंगी, तीनों टेंस हम लेके चलेंगे, हैं, थी, होंगी। तो आप देखो प्रीपोजिशन यहां पे आ रहा है, इस पोर्शन को आपको छोड़ देना है। आपको बोलना 4 पुस्तकें हैं, तो आपको यूज करना है देयर आर 4 बुक्स। अब क्या काम करना है, आपको ये पोर्शन जोड़ देना है, इन द बैग, इन द बैग। अगर आप यहां पर क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब, ये, वॉज या विल या आर को सबसे इनसे पहले यहां पर लिख देना, तो आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट आप समझ लेते हैं। देखिए कैसे सिंगुलर नाउन होगा तो नो कैसे यूज करना है। देखिए, गांव में
2 तालाब हैं या थे या होंगे। तीनों टेंस लिए तो गांव में छोड़ देंगे इसको, 2 तालाब हैं। अफर्मेटिव है, देयर आर 2 ponds, जोड़ देंगे गांव में, इन द विलेज। ठीक है, अगर थे हैं तो यहां पर आप कर देंगे वर, और होंगे होगा तो आप जोड़ देंगे यहां पर विल बी। अब ध्यान देंगे गांव में 2 तालाब है। अब हम इसका नेगेटिव कर लेते हैं। अब हम कर देंगे गांव में 2 तालाब नहीं है। तो ये पोर्शन तो हमने छोड़ रखा है। ठीक है, 2 तालाब नहीं है। नाउन कितना है, काउंटेबल दे दिया है 2, 2 के साथ नहीं दिया है। तो अब आप एक से ज्यादा है तो आपको नॉट का यूज करना है, यहां पर यूज नहीं करना आपको नो का। कैसे, देयर आर नॉट 2 ponds इन द विलेज। अब ध्यान देंगे, अब हम करेंगे इसमें सिंगुलर नाउन। गांव में एक तालाब, एक की जगह यहां पर कोई भी बोल सकते हो, कोई तालाब नहीं है। अब देखिए यहां तालाब कितना है, एक या कोई, यानी एक सिंगुलर नंबर भी नहीं दिया है। तो अब आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर नो का यूज करना, और यहां पर आपने किया है नॉट का यूज। ठीक है, और नो का यूज कहां होगा, ठीक नाउन से पहले, यानी पॉन्ड से पहले आपको यूज करना है। जैसे देयर इज नो पॉन्ड इन द विलेज। अगर हम इसको फ्यूचर करेंगे, देखिए फ्यूचर कैसे, गांव में एक या कोई तालाब नहीं है, सॉरी होगा। गांव में कोई तालाब नहीं होगा, तो ये पोर्शन तो हमने छोड़ देना है, आपको बनाना है कोई तालाब नहीं होगा। तो सब्जेक्ट देयर विल। अब ध्यान दें, यहां पर जो नाउन है यानी तालाब है वो कितना है, एक है या कोई है, यानी 2, एक से ज्यादा नहीं है, या है ही नहीं, या एक से ज्यादा नहीं है। तो आपको नॉट नहीं लगाना है। अगर नॉट लगाना होगा तो हमें कहां लगाना होगा, विल के बाद। लेकिन हमें क्या यूज करना है अब यहां पर, इसके लिए नहीं के लिए नो यूज करना है। और नो यूज कहां करते हैं, नो यूज करते हैं ठीक नाउन से पहले, और नाउन क्या है यहां पर, पॉन्ड यानी तालाब है। तो आप यहां पर नो या नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि नो लगाएंगे, और वो भी लगाएंगे तालाब से ठीक पहले। देयर विल बी नो पॉन्ड इन द विलेज। और ध्यान दें इनका कोई मीनिंग आप जब ट्रांसलेट करेंगे नहीं यूज करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है देयर का। आगे और देख लेते हैं, जैसे बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो बिना आग के, ये प्रपोजिशन दे दिया विदाउट, तो धुआं नहीं होता। हमें सेंटेंस बनाना है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, नाउन कहां दिया है, बीच में है एक तरह से। तो देयर इज नो लगाना है, क्योंकि काउंटेबल नहीं होता है धुआं। जो भी काउंटेबल नहीं है उनके साथ भी आप देयर के साथ नो लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। धुआं नहीं होता है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और इसीलिए अगर इसको फ्यूचर करेंगे, बिना आग के धुआं नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे यहां पर विल भी आ जाएगा, ठीक है, और नो बी के बाद में आएगा, बी से पहले नहीं आएगा। अगर नोट लगाना है तो वो बी से पहले आता है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।